रायगड महाराष्ट्रासह देश विदेशातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी मॅक्स इंडिया लाईव्ह चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. घाटकोपर होल्डिंग दुर्घटना. कैसर खालिद आणि भावेद भिंडे म्हणतात हे ऍक्ट ऑफ गॉड आहे. आमचं म्हणणं आहे मुंबई पोलीसची चार्जशीट म्हणते हे ऍक्ट ऑफ गॉड नव्हे, हे ऍक्ट ऑफ कैसर खालिद आणि ऍक्ट ऑफ भावेद भिंडे आहे. हे ऍक्ट ऑफ उद्धव ठाकरे आणि ऍक्ट ऑफ सुनील राऊत आहे. हे ऍक्ट ऑफ होल्डिंग माफिया आहे. या होल्डिंग माफियामुळे घाटकोपर होल्डिंग दुर्घटनात 17 लोकांचे मृत्यू झाले, 80 जखमी झाले. ज्या मुंबई पोलिसांनी जी चार्जशीट दाखल केली आहे त्यात स्पष्टपणे हे सांगण्यात आलं आहे की कैसर खालिद, भावेद भिंडे आणि त्यांची टीम महापालिकेचे लायसन्स विभागाचे घाटकोपरचे अधिकारी या सगळ्यांनी मिळून ऍक्ट ऑफ कोल्युजन केलं आहे. इट इज ऍक्ट ऑफ कनायवन. महापालिका घाटकोपरचे लायसन्स डिपार्टमेंटचे अधिकारी कैसर खालिद आणि भावेद भिंडे या तिघांनी मिळून कट रचला. 40x40 ची जाहिरात टेंडर, ज्यात वर लिहिलंय महाराष्ट्र शासन. महाराष्ट्र शासनाची जाहिरात आणि यात एक गोष्ट आणखीन महत्वाची आहे की त्यावेळीचे जे रेल्वे पोलीस कमिशनर होते सेनगावकरनी स्पष्टपणे म्हटलं होतं की या टेंडर मध्येच लिहिलं होतं मुंबई महानगरपालिकेची परवानगी आवश्यक आहे. मुंबई महापालिकेने होल्डिंगची साईज 40x40 म्हटलं होतं. पण सेनगावकरची अचानक बदली उद्धव ठाकरेंनी केली, उद्धव ठाकरे सरकारने केली. आपल्याला माहित आहे भावेद भिंडे सुनील राऊतचा फायनान्शियल आर्थिक संबंध. सुनील राऊत भावेद भिंडेला उद्धव ठाकरेकडे घेऊन गेले आणि म्हणून सेनगावकरची बदली करण्यात आली. कैसर खालिद आले. पहिल्याच दिवशी भावेद भिंडे कैसर खालिदला भेटायला गेले आणि कैसर खालिदने विचारलं भावेद भिंडेला, तुमको होल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो भी तुम काम क्यों चालू नहीं कर रहे हो. त्यावेळी भावेद भिंडेनी सांगितलं, हमको बीएमसी की परमिशन लेने के लिए पहले वाले सीपी सेनगावकर साहब ने कहा है और बीएमसी की परमिशन मिली तो हम बड़ा होर्डिंग लगा नहीं सकेंगे, इसीलिए भारतीय रेलवे की जगह पर महानगरपालिका हमने अगर ऐसा बनाया, लिखा कि यह जगह भारतीय रेलवे की है तो महानगरपालिका हमें बड़ा होर्डिंग लगाने की परमिशन हम लगा सकेंगे, महापालिका की परमिशन की जरूरत नहीं है. ऐसे घाटकोपर एन बोर्ड के बीएमसी के लाइसेंस ऑफिसर ने कहा है. हा संवाद चार्जशीट मध्ये आला आहे. हा संवाद ज्यांना उद्धव ठाकरेंनी तडकाफडकी मुंबई रेल्वे पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्त केले, कैसर खालिद
सुनील राऊतचे आर्थिक संबंध असलेले मित्र इगो मीडियाचे भावेश भिंडे आणि महापालिकेचे लायसन्स डिपार्टमेंटचे अधिकारी सुनील पाटील यांच्यामधले भावेश भिंडेची 11 कंपन्या ऍडव्हर्टाइजमेंटच्या गुजुएट प्रायव्हेट लिमिटेड, मिडोज मीडिया ब्रँड कॉम प्रायव्हेट लिमिटेड, 4P brand.com, मनीत एडवर्टाइजिंग, दक्ष एडवर्टाइजिंग, बीना एडवर्टाइजिंग, नेहल एड, जया एड, दृष्टि एड, इगो मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, कैसर खालिदला माहित होतं की जे मुंबईतल्या नियमाप्रमाणे जे नियम आहे त्यात स्पष्ट म्हटलं आहे की IS 875 ऑफ 2015 प्रमाणे वारेची गती, हवाची गती 158.4 किलोमीटर पर आवर याची क्षमता असणारे होल्डिंगचं स्ट्रक्चर असलं पाहिजे. विजेटीआयने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे, विजेटीआयने सांगितलं की BPCL होल्डिंगची क्षमता फक्त 49.07 किलोमीटरचीच होती. म्हणजे वाराची गती 49.707 याच्यापेक्षा जास्त असेल तर होल्डिंग पडणार, कोसळणार, पेट्रोल पंपवर कोसळणार. आणि BJTIच्या अहवालात म्हटलंय की त्या दिवशी हवा म्हणजे वारा, वाइंड स्पीड हे प्रति तास 87 किलोमीटर. आम्ही घाटकोपर होल्डिंग दुर्घटना में भावेश भिंडे और उसके पीछे बेनामी कैसर खालिद ने याचिका की है कि घाटकोपर होल्डिंग दुर्घटना ये एक्ट ऑफ गॉड है. हमारे पास इतने प्रूफ है और मुंबई पुलिस की चार्जशीट में भी लिखा है कि यह एक्ट ऑफ कैसर खालिद है, यह एक्ट ऑफ भावेश भिंडे है और ये 17 लोगों की हत्या ये एक्ट ऑफ उद्धव ठाकरे सरकार और एक्ट ऑफ उद्धव ठाकरे सेना के विधायक सुनील राउत है. चार्जशीट में स्पष्ट लिखा है, भावेश भिंडे ने कहा था 2020-21 में, तभी जो रेलवे पुलिस आयुक्त थे सेनगांवकर, उन्होंने भावेश भिंडे को कहा कि आप 40x40 का ही होर्डिंग लगा सकते हो. टेंडर भी 40x40 का निकला और उन्होंने स्पष्ट कहा यह जमीन महाराष्ट्र सरकार की है, इसलिए मुंबई महापालिका के नियम लागू हो गए. ठाकरे सरकार ने सेनगांवकर की बदली कर दी, उनकी जगह पर कैसर खालिद आए और पहले दिन कैसर खालिद ने भावेश भिंडे को बुलाया कि आप होल्डिंग का काम क्यों नहीं शुरू करते हो, आपको जो चाहिए वो मैं सहायता करूंगा. और कैसर खालिद ने इल्लीगल पद्धति से यहां पर 209 फुट बाय 165 स्क्वायर फीट का होल्डिंग लगाने दिया. विजेटीआई का जो रिपोर्ट आया है, तो विजेटीआई ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि मुंबई में होल्डिंग की क्षमता विंड स्पीड 158.04 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए. लेकिन यह जो होल्डिंग था उसकी क्षमता सिर्फ 49.7 किलोमीटर की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी थी. 13 मई 2024 को मुंबई में
वायु की हवा की गति विंड स्पीड ये 87 किलोमीटर पर आवर थी। और इसके कारण चार्जशीट में लिखा है कि यह कनाइवेंस है, कोल्यूजन है, संगनमत है। कैसर खालिद का, मुंबई महापालिका घाटकोपर के लाइसेंस विभाग के इंजीनियर का, भावेश भिंडे का, कैसर खालिद के खिलाफ महाराष्ट्र की डीजी पुलिस रश्मि शुक्ला ने, जो कैसर खालिद ने दादर के होर्डिंग, घाटकोपर के होर्डिंग जिसमें जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच शुरू करने के आदेश दे दिए। जांच शुरू हो चुकी है। मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर से प्रार्थना करता हूं, अब चार्जशीट में स्पष्ट लिखा है कि यह जो चार्जशीट है वो इंटरिम है। दूसरी चार्जशीट में रेलवे पुलिस के अधिकारी, महापालिका के अधिकारी का जो रोल है उसके संबंध में वो दाखिल करेंगे। मुझे विश्वास है अगली चार्जशीट में खूनी कैसर खालिद पे क्रिमिनल निग्लिजेंस का, मुंबई महापालिका घाटकोपर लाइसेंस विभाग के अधिकारी सुनील पाटिल पे आरोप लगेगा। और तीसरी चार्जशीट में सेनगांवकर की बदली होना, वहां पर अचानक रिजर्वेशन पेट्रोल पंप करके वहां होल्डिंग लगवाना, ये उद्धव ठाकरे सरकार की कृपा थी। सुनील राउत और भावेश भिंडे के आर्थिक संबंध ये तीसरी चार्जशीट में आएंगे।